जो लोग आज फरवरी महीने का जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे थे, वो देखे होंगे कि आज पोर्टल सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। तो इस केस में क्या दिक्कत थी? देखिए, जब पोर्टल सही तरीके से आपका काम नहीं कर रहा है तो निश्चित ही कोई ना कोई चेंज आने वाला है। तो आज गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पे जारी किया है कि अब आपको एक नया टैब जीएसटीआर 3B में दिया जाएगा, जिसका नाम है टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप एज अप्लीकेबल। अब ये टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप जो एज एप्लीकेबल करके ये 3B में आपको दिखेगा, इसी महीना फरवरी के जो जीएसटीआर 3B आप फाइल करेंगे उसमें दिखेगा। ये इसलिए किया गया है कि सेक्शन 50 जीएसटी एक्ट का सेक्शन 50 कहता है कि जिस महीने का जिस समय का आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है, उसी महीने में आप गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट भी करिए। लेकिन कई बार ये गलतियां हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं। इसी में इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप एज अप्लीकेबल पोर्टल पे लाया है। और इससे क्या होगा कि सपोज करिए कि आपने GSTR 1 में डेटा दे दिया पिछले महीने का, मान लीजिए 15 जनवरी का डेटा है, और 15 जनवरी का आपका सप्लाई हुआ है गुड्स का, और आप उस सप्लाई को GSTR 1 में तो शो कर दिए उस बिल को उसके डेट के साथ, बट आप उसका टैक्स पे अगर करते हैं फरवरी के 3B में, तो उस जगह पे जो सिस्टम है ऑटो कैच कर लेगा आपका GSTR 1 में जो डेट दिया गया है इनवॉइस का, उससे टैक्स पीरियड जिसमें आप टैक्स जमा कर रहे हैं वहां पे जाके। इससे फिर गवर्नमेंट आपके ऊपर पोर्टल आप पे एक ऑटो पॉपुलेटेड इंटरेस्ट आपको लगा देगा, जिसे आप एडिट भी नहीं कर सकते। यही चीज इसमें बताया गया है कि जब आप कोई भी GSTR 1 में डेटा दे देंगे, फिर क्या होगा कि अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड का होगा इनवॉइस, लेकिन आप करेंट में GSTR 3B में शो करेंगे, तो उस पे आपको डॉक्यूमेंट डेट के अनुसार उस पे यानी इनवॉइस डेट के अनुसार उस पर लग जाएगा इंटरेस्ट। ये क्लियर रहेगा। और फरवरी 2026 से ये भी नियम आपको रहेगा कि जिन लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल है उनको तो एडजस्ट करना ही करना है, इस बटन को दबा के, इस टैब को पुश करके। अगर आप नहीं करिएगा तो आपको आगे ही नहीं बढ़ना देगा। लेकिन जिनका नहीं भी है, मान लीजिए कि आपका कोई गलती नहीं है, कोई आपका प्रीवियस डेट का कोई इनवॉइस नहीं है जिसका टैक्स यानी 3B में आपने जमा नहीं किया है, तो भी आपको टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल को जो पेमेंट के पेज पे है उसको कंफर्म करना पड़ेगा, और फिर जाकर के आपको सेव करना पड़ेगा। उसके बाद ही जब आप इसको सेव कर दीजिएगा, तब जाकर के आपको GSTR 3B को आगे फाइल करने के लिए EBC या DSC से दिया जाएगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट आया है, और ये ऐसा इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं लोग मिस कर जाते थे, चाहे मनसा कुछ भी हो लेकिन मिस कर जाते थे, जिसके कारण डिपार्टमेंट को ये लाना पड़ा है। तो इसलिए आज जो है थोड़ा सा पोर्टल डाउन भी रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोग सही तरीके से 3B फाइल करेंगे और इन गलतियों से बचेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जब तक टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल को आप कंफर्म अपने तरफ से नहीं करिएगा, जब तक अपने तरफ से उसको कंफर्म करके सेव नहीं करिएगा, तब तक आप GSTR 3B में OTP यानी EVC या DSC के थ्रू नहीं फाइल कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।